जम्मू कश्मीर गांदरबल के गुटली बाग की माहौल। कई सालों से रह रहे हैं पठान समुदाय के लोग। बुनियादी जरूरतें पूरी न हो पाने से परेशान पठान समुदाय। चुनौतियों का सामना कर रहे हैं पश्तो भाषी पठान। विरासत के संरक्षित करने की कर रहे हैं कोशिशें। पानी, परिवहन और उचित सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। सरकारी स्कूल केवल 8वीं तक बच्चों को पढ़ाई के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। पठानों के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा। जम्मू कश्मीर में गांदरबल के गुटली बाग का चुनावी माहौल तेजी पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ कई सालों से रह रहे पठान समुदाय के लोग बुनियादी जरूरत से महरूम हैं। बुनियादी जरूरतें पूरी न हो पाने से पठान समुदाय परेशान है। पश्तो भाषी पठान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वो जहां अपनी विरासत को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं लोग पानी, परिवहन और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव का सामना कर रहे हैं। खास बात ये है कि सरकारी स्कूल केवल 8वीं तक है। बच्चों को पढ़ाई के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। वहीं पठानों के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। बता दें कि कश्मीर में रहने वाले पठान मूल रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पश्तून जनजातियों से है। आपको बता दें कि गादरबल और अनंतनाग में कई सालों से रह रहे पश्तो भाषी पठान गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कश्मीरी संस्कृति में शामिल होने के साथ वे अपनी विरासत को संरक्षित करने की भी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार के सहयोग की जरूरत है। हमारे कमेटी का बहुत ही परेशानी है। देखो, यहाँ तो कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं आज तक। पिछले 70 साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं। हमारे जो रोड आपने देखे, खुद आप रोड से आई, बिल्कुल छोटी गाड़ी भी क्रॉस नहीं हो जाती है। बड़ी गाड़ी की तो बात ही नहीं है। हमारा बहुत ट्रांसपोर्टर यहाँ चलता है, लेकिन यहाँ की सड़क आप खुद भी देखो। हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है। बच्चों को बहुत पिछले 70 साल से तकलीफ हुआ, कहीं पर ग्राउंड नहीं मिला। जमीन पड़ी है बहुत सारे गवर्नमेंट की, लेकिन न कोई अस्पताल बना, न कोई वो बड़े स्कूल जो हो गए वो नहीं बनी। पिछले 70 सालों में यहाँ पे पहले रोड सिंगल रोड है, 12 फुट का रोड है, और यहाँ हजारों गाड़ियां दिन में चल रही है। हजारों गाड़ियों के लिए 12 फुट का रोड बनाया है। ये तो 70 साल पहले ये बन गया था। इसके बाद कुछ काम नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा मसला है हमें पानी का मसला। बिल्कुल आधा घंटा सवेरे और आधा घंटा शाम को पानी आ रहा है। जो पानी हमें पिछले गवर्नमेंट ने, जब PDP और कांग्रेस का एलान था, उस टाइम उन्होंने, कांग्रेस और PDP का एलान, उस टाइम उन्होंने बोला था हम निजवन से यहाँ पानी लाएंगे। उसके बाद अभी तक 20 साल हुए। इन 20 सालों में किसी ने यहाँ की तरफ देखा भी, इस इलाके की तरफ देखा भी नहीं है। हमारे एरिया में पानी की समस्या बहुत है। हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, हाई स्कूल नहीं है, ग्राउंड की सहूलियत नहीं है यहाँ पे। हम बहुत सारी समस्या है हमें यहाँ पे। हमें ग्राउंड चाहिए, पानी चाहिए 24 घंटे, और हमें हाई स्कूल चाहिए। बैंक हमें पास पे नहीं है। हमें 4-5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। गाड़ियों की सहूलियत नहीं है हमें यहाँ पे। बहुत सारी समस्या है हमारे गांव में। गादरबल के गुटली बाग इलाके में रहने वाले पठानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उनको नसीब नहीं है। इलाके का सरकारी स्कूल भी केवल 8वीं तक है। इस वजह से आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को काफी दूर जाना पड़ता है। होने की वजह से पढ़ाई के लिए दूर जा पाना और मुश्किल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत सारी सरकारी जमीन है, लेकिन आज तक कोई अस्पताल और स्कूल नहीं बनाया गया है। बता दें कि पिछले 70 सालों से यहाँ 12 फुट की एक ही सड़क है और 1000 से ज्यादा कारें यहाँ चल रही हैं। 1000 कारों के लिए 12 फुट की सड़क का निर्माण किया गया। तब से इस इलाके में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अस्पताल, स्कूल और मैदान की कमी है। इस इलाके में रहने वाले पठानों के लिए रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, जब तक यहाँ पे सरकारें होती थी तब तक कुछ हो जाता था। पोस्ट भी निकलते थे, यूथ भी उतना परेशान नहीं था जितना आज के ज़माने में है। तो अभी कोई एम्प्लॉय नहीं है यहाँ पे। जब से गवर्नर राज हुआ है, आज 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो इन 10 सालों में हमने कुछ नहीं देखा है। खासकर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की मैं बात कर रहा हूँ, और खासकर मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ आप आई हो, गुटली बाग में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। यहाँ से बहुत परेशानी था।
बहुत सा अब ठीक तो हो गया, परेशानी हालात भी ठीक हो गए, अब कोई टेंशन नहीं इस वक्त भी। गुर्बत भी है, लोगों को बहुत सा गुर्बत आया, लोग बहुत से बेकार हैं, बिल्कुल कोई कि मेरे 3 बेटे तीनों बेकार हैं, मजदूरी तो नहीं मिलता उनको, पढ़ा लिखा है बेकार है लोग। इलेक्शन न्यू हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो 10 साल के बाद हमें ये लग रहा है कि हमें बदलाव ज़रूरी लाना है, अपना यहाँ पे असेंबली कायम करने और अपनी हुकूमत होना चाहिए। तो हमें अपना नुमाइंदा जो है लोकल होना चाहिए, और लोकल बहुत सारे हैं, हमारे 16 कैंडिडेट है यहाँ पे, हम उसको चाहते हैं जो हर इंसान उसका दरवाजा जिसके लिए खुला होना चाहिए। पठान समुदाय को लगता है कि उनकी परेशानियों को कोई नहीं समझ रहा है, इस वजह से वो चाहते हैं कि उनके इलाके से कोई ऐसी विधायक बने जो उनकी परेशानियों को अच्छी तरह से समझे। जम्मू कश्मीर में नए सिरे से चुनाव हो रहे हैं, इसलिए लोगों का कहना है कि हमारा शासन होना चाहिए, हमारा प्रतिनिधि यही का होना चाहिए। हालांकि यहाँ कई लोग और स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। फिलहाल पठान समुदाय को उम्मीद है कि इस बार उनकी मुराद जरूर पूरी होगी। आपको बता दें कि 90 सीट वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 25 दिसंबर को दूसरे फेज से वोटिंग होगी। गांदरबल में भी 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। अंतिम चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।